अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, हम्म। आफ्ताब साहब ये बताएँ कि अगर ऐसे ही रोटी का रेट बढ़ता रहा और नान का भी रेट बढ़ता रहा, तो गरीब आदमी की पहुँच से दूर हो जाएगा। क्या गवर्नमेंट ने इस चीज़ में आपको सब्सक्राइब वो सब सिटी दी है या कोई अवाम को रिलीफ़ देने का है कोई चांस? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। असल में ये जो बात है ना, नान और रोटी, नान की तो बात छोड़ें, रोटी एक बेसिक इशू है जो गरीब के लिए होती है। इसका जो भी बेनिफिट है या जो इसमें अगर आप सब्सिडी की बात करते हैं तो सब्सिडी हमेशा हुकूमतें देती हैं। अगर हुकूमत इसमें कुछ सब्सिडी देगी तो तंदूर वाला ज़ाहिरी बात है आगे सब्सिडी देगा। बात सिर्फ़ इतनी सी है कि आटे को कंट्रोल करना चाहिए, वो हुकूमत का काम है। गैस जो हमारा बेसिक इशू है वो हुकूमत का काम है कि उसको कंट्रोल में रखे। अगर ये चीज़ें महंगी होंगी तो ओबियसली वो रेट रोटी पे ही असर होगा। अब आप देखें सर्दी है, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। अब हमें लकड़ी जलानी पड़ती है और उसके बाद हम एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं। एलपीजी जो 4500 रुपये का सिलेंडर था वो आज 9500 रुपये का हो चुका है। उसमें 200 रुपया पर सिलेंडर कम किया गया है। जो आवाम को ये बताया जा रहा है जी एलपीजी जो है वो कम हो गई है, तो 200 रुपया कम किया गया है। वो अब 9300 रुपये का, एक 4500 रुपये का जो था वो 9500 पे ले जा के 9300 पे अगर कर भी दिया गया तो उसमें गैस की कौन सी कमी हुई। अच्छा सर, ये बताएँ कि भई पहले तो कोयला जलाते थे, पहले भी कोयले का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी का गैस तो जिसके पास थी, जब तंदूर वाले के पास थी। लेकिन अब तो गैस भी है, लेकिन गैस महँगी है। तो पहले भी तो रोटी का रेट सस्ता था, रोटी ₹2 की है, ये हुकूमत का भी नारा था कभी किसी दौर में नून लीग की हुकूमत को जा नीचा दिखाने के लिए उसको कहने के लिए कि भी मैं अपने तंदूर खान साहब ने कहा था, ₹4 की रोटी होनी चाहिए। तो ये एकदम रेट कैसे बढ़े और आटे को उन्होंने क्या रिलीफ दिया हमने जी किसान को रिलीफ दे रहे हैं। तो किसान भी रो रहा है और आप भी रो रहे हैं, अवाम भी रो रही है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट आई उस वक़्त 20 किलो का थैला 785 रुपये का था। अब 1100 रुपये का जो है वो गवर्नमेंट ने ख़ुद फ़िक्स कर दिया है। और उसके बाद अपना आटे की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, जो 1100 वाली है। ये आम पब्लिक भी ख़रीदती है आटा, वो ज़ाहिर बात है घर में रोटी बनाते हैं लोग, तो उनको भी पता है कि आटा महंगा हो चुका है। अगर आटे में रिलीफ़ दिया, अगर ये कहते हैं कि जी हमने किसान को रिलीफ़ देना है, अब किसान को जब रिलीफ़ देना है तो ज़ाहिर बात है गंदम की कीमत बढ़ाई जाएगी। जब गंदम की कीमत बढ़ेगी तो गंदम से ही आटा बनता है, तो वो आटे की कीमत बढ़ेगी। जब आटे की कीमत बढ़ेगी तो वो आटा तंदूर वाले के पास जाएगा, तो ज़ाहिरी बात है वो रोटी पे असर पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि साथ गैस की कीमत जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। गैस की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती है। और सर्दियों में जुल्म ये होता है कि गैस आती नहीं लेकिन बिल आता है, और हमें उसके साथ जो है एलपीजी ऐड करनी पड़ती है, लकड़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। मैं बज़ाते ख़ुद जो हम मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन वाले, हमने रेट कभी भी बढ़ाने का नहीं सोचा। 2 से 3 माह हो गए हैं हम इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमने डीसी ऑफ़िस भी एप्लीकेशन दी, हमने वहाँ से भी रिक्वेस्ट की कि हमें कोई रिलीफ़ दिया जाए। अगर हमें रिलीफ़ दे दिया जाता तो हमें क्या ज़रूरत थी हम रेट बढ़ाते। आज भी आपके प्लेटफार्म से ये मैं गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि वो मेहरबानी करें, वो आटे को सस्ता करें, गैस को सस्ता करें, फ़ाइन को सस्ता करें, तो हम कभी भी रेट नहीं बढ़ाएंगे। हम आवाम हैं, आवाम जो है आवाम का दर्द है हमारे दिल में। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि रोटी जब महंगी होगी तो एक आम आदमी पे असर पड़ेगा। लेकिन ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो इनके वोटों से असम्बलियों में बैठे हैं, जो आज मिनिस्टर बने बैठे इंजॉय कर रहे हैं मिनिस्ट्रियाँ, और उनको अब आवाम का क्या ख्याल है। आवाम का ख्याल करें ना, वो देखें कि सब्सिडी देनी है हमने, आटे में सब्सिडी देंगे रोटी सस्ती हो जाएगी, फ़ाइन में सब्सिडी देंगे नान सस्ता हो जाएगा। ये जब भी अमीर आदमी जब देखे, अभी 7 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन होता है, उसमें दाल महंगी कर दी जाती है, उसमें घी महंगा किया जाता है, चीनी, उसके अलावा गोश्त, हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की, दूध दही तक महंगा हो गया।
तो रोटी को फिर इशू बना लेते हैं, क्योंकि रोटी वाला गरीब है इसलिए उसको ज़्यादा जो है टारगेट किया जाता है। ये वो रोटी वाले हैं मेरे भाई जो सुबह अज़ान के टाइम दुकानें खोलते हैं, रात को 12-12 1-1 बजे तक आवाम की खिदमत करते हैं। और अगर आप गर्मी में आके देखें तो गर्मी में तंदूर के पास खड़े नहीं हो सकता बंदा, इतनी गर्मी होती है, हीट होती है, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। तो इसमें अगर हमने इसमें बचाना कुछ नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे कारोबार का। ये रोटी बेच के हमने अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना है, यही रोटी बेच के हमने घी ख़रीदना है, दूध ख़रीदना है, दही ख़रीदना है, यही रोटी बेच के हमने अपने मकानों के किराए देने हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि वो मेहरबानी करें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं होता जिसका हल ना हो। अगर वो हल करना चाहते हैं, हुकूमत इसमें सीरियस है, तो बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें और हमें रिलीफ़ दें ताकि हम आगे आवाम को रिलीफ़ दे सकें। अच्छा, ये बुनियादी इशू है, लोगों ने ये चीज़ों को खाना है, ज़ाहिर है रोटी के बगैर तो किसी भी मुल्क में रोटी के बगैर गुजारा नहीं, एक बरकत है अल्लाह की ज़ात की। तो ये अगर यही चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो इससे जो हमारे मुल्क में तो जो असर पड़ेगा, तो दूसरे मुल्कों से जो चीज़ें हैं वो भी हमें महंगी पड़ेंगी। नहीं, रोटी की बात आप तब करें ना, कोई दुनिया में ऐसा बंदा है जो तंदूर से रोटी लेता है और डायरेक्ट खा लेता है, उसके साथ उसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। वो घर में जाके कम से कम दाल पकाएगा, अगर गोश्त नहीं पका सकता तो दाल तो पकाएगा, कम से कम सब्ज़ी पकाएगा। कौन सी चीज़ सस्ती रही है? दालें महंगी, घी महंगा, मिर्च महंगी, सब्ज़ी महंगी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है मेरे भाई। लेकिन दुकानदार जो है ना वो महंगाई करना नहीं चाहता। अगर मैं इस चीज़ को हम बड़ा बखूबी जानते हैं, जब हम रेट बढ़ाते हैं हमारे काम पे बहुत असर पड़ता है, आवाम के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। ये बड़ा सोच समझ के हमने फ़ैसला किया है और हमने अभी भी रिलीफ़ देने की कोशिश की है। अभी मैं आपको बताऊं, इस्लामाबाद जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म साहब रहते हैं वहाँ पे 15 रुपए की रोटी सेल हो रही है। और मुख्तलिफ़ अज़ला में कीमतें बढ़ चुकी हैं। लाहौर वालों ने तो बहुत देर से हमने रिलीफ़ के इंतज़ार में बैठे रहे हैं। जब हमें रिलीफ़ नहीं दिया गया तो फिर हम बेबस हो गए हैं। तो इसलिए हमने इसका जो है रोटी और नान को बढ़ाने का फ़ैसला किया। अच्छा, आपने ज़ाहिर है रेट बढ़ते गए हैं और अवाम की ख़रीद से भी पहुंच दूर हो गई, रोटी बहुत महंगी होगी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने उस वक्त का एक्शन क्यों नहीं लिया? पहले यही नारा वज़ीर आज़म साहब लगा रहे थे कि रोटी सस्ती होनी चाहिए, अवाम का हक है। देखिए, ये सवाल तो आपका वज़ीर आज़म साहब से बनता है कि उन्होंने अगर नारा लगाया था तो उनको चाहिए था कि रोटी के ऊपर वो कोई एक्शन लेते, आटे को कंट्रोल रखते कि आटा महंगा ना हो ताकि रोटी पे असर ना पड़े। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमें अगर चीज़ महंगी पड़ेगी तो हमने उसको ऑब्वियसली उसको महंगा बेचना है। तो जब ये सस्ती रोटी की बात आप कर रहे थे अभी 2009 में, तो 2009 में भी हमारे साथ कुछ छोटा जुल्म नहीं किया गया था। सस्ती रोटी हमारे से उन्होंने डंडे से पकवाई थी कि भाई आपने सस्ती रोटी बेचनी है। तरीक़ाकार उनका टोटल गलत था। वो तरीक़ाकार क्या था कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको 250 रुपये का थैला देंगे आटे का, और ओपन मार्केट में था 465 रुपये का। और लाहौर में जब आटे का काम शुरू हुआ तो आधे लोगों को दे दिया, आधे लोग बेचारे ओपन मार्केट से लेके 465 का लेके 2 रुपये की पकाने पे मजबूर रहे। उस वक़्त फिर हमने पूरा लाहौर बंद किया था 22 अप्रैल 2009 को, और फिर हमारी उससे जान छूटी थी। ये पता किया, ये हुकूमत शाबाश लेने की कोशिश करती है, लेकिन आवाम, गरीब आवाम का खून चूस कर शाबाश ना ली जाए, उनको भी रिलीफ़ दिया जाए। एक कारोबार बंदा, हम अगर यहाँ पे हमारे साथ 4 से 5 एक तंदूर पे लोग मुंसलिक होते हैं, उनके बच्चों का रोज़गार चल रहा है। ये कोई छोटी कम्युनिटी नहीं है, लाखों की तादाद में हम लाहौर में अगर 10 से 15 हज़ार तंदूर है, 4 से 5 लोग उस पर काम करते हैं। इसी तरह अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 50 से 60 हज़ार तंदूर है, तो उसमें आप देखें कि 4 से 5 लोग काम कर रहे हैं। ये लाखों की तादाद है मेरे भाई। इनको हुकूमत, कोई भी हुकूमत ने तंदूर वाले को सीरियस नहीं लिया, कभी भी सीरियस नहीं लिया, क्योंकि ये गरीब हैं। एक अमीर आदमी जब चाहे आटा बढ़ा ले, अमीर आदमी जब चाहे फ़ाइन बढ़ा ले, तिल महंगे, सोडा महंगा, हर चीज़ ज़रूरियात ज़िंदगी की महंगी, और फिर
फिर रोटी वाले को कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी दुकानें सील कर देंगे, हम तुम पे जुर्माने करेंगे, पर्चे करेंगे। भाई जिसने पीछे से आटा बढ़ाया पहले उस पर तो जुर्माना करो, जिसने फ़ाइन की कीमत बढ़ाई है पहले उस पर तो जुर्माना करो, ताकि तंदूर वाला तो गरीब आदमी है, उसको आप क्यों डराते हैं इन चीज़ों से। आप तो इस्लामाबाद जाने वाले थे उस वक्त, इस्लामाबाद का आपका बना था सारे यूनियन की तरफ से, तो क्या बना उस मामला में आपके मुज़ाकरात नहीं हुए? नहीं, इस्लामाबाद हम गए थे, डी चौक में हमने पिंडी में अपना हड़ताल की थी, इस्लामाबाद में हड़ताल की थी। उस वक़्त भी फ़ाइन की कीमत, एक टेक्निकल बात बता दूं आपको, उस वक़्त मसनूई महंगाई हुई थी, 6,000 रुपये उस वक़्त भी कीमत कर दी गई थी, लेकिन वो हमारे एहतजाज के बाद वो 6,000 से वापस आए 5,000 रुपये। उस वक़्त गंदम की कीमत जो इमदादी कीमत थी वो 14,000 रुपये थी। अब गंदम की इमदादी कीमत तकरीबन जो है वो 1800 प्लस है, यानी कि तकरीबन 2100-2200 रुपये तो ये गंदम की इमदादी कीमत करने जा रहे हैं। इसमें जब मिल वाले से बात करते हैं वो कहते हैं हमारी गंदम महंगी हो गई है, हमारी मजबूरी है। तो ये कुछ ऐसे टेक्निकल इशू हैं जिस पे सिर्फ गवर्नमेंट ही जिसको हल कर सकती है। ये ना हमारे बस की बात है, ना आपके बस की बात है, ना आवाम के बस की बात है। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।